नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज के रेसिपी में मैं आपको सूजी की स्टफिंग वाली रसमलाई बना करके दिखा रही हूँ। देखिए इसमें मैं मावे की स्टफिंग की हूँ और ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड, ये रसमलाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप इसे ज़रूर बना करके देखिएगा, आपके घर में बहुत पसंद करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, मैं गैस पे पैन चढ़ा दी हूँ। अब मैं इसमें 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। अब घी को अच्छी तरह से गलने दीजिए। तो घी देखिए अच्छी तरह से गल चुकी है। तो देखिए एक छोटी कटोरी से मैं 1 कटोरी सूजी ली हूँ। मैं सारी मेजरमेंट इसी से ही करूँगी। तो मैं अब सूजी को डाल देती हूँ। सूजी को डालने के बाद इसे हल्की सी फ्राई कर लीजिए। आपको इसकी कलर चेंज नहीं करनी है, बस हल्की सी ही इसे फ्राई कर लेनी है। तो मेरी सूजी अच्छी तरह से रोस्ट हो गई है। देखिए इसकी कलर नहीं चेंज करनी है, मैं आपको सामने से दिखा रही हूँ। बस इसका हल्का सा कच्चापन निकल जाए, हल्की ही आपको इसे फ्राई करनी है। अब मैं जितना सूजी ली हूँ, मैं 1 कटोरी सूजी ली हूँ, तो मैं इसी कटोरी से देखिए, जो कटोरी से मैं सूजी ली हूँ उसी कटोरी से मैं 3 कटोरी दूध लेती हूँ। पहले आप 1 कटोरी दूध डाल करके इसे अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि इसमें लम्स ना हो। तो देखिए फ्रेंड, मैं इसी कटोरी से 3 कटोरी दूध ले चुकी हूँ। अब मैं इसे अच्छी तरह से मैं सूजी को पका लेती हूँ दूध में। सूजी को अच्छी तरह से इसी तरह से चलाते हुए आप सूजी को पका लीजिए, दूध में गाढ़ी कर लीजिए। आपकी सूजी जब इस तरह से गाढ़ी होने लगे तो आप इसी स्टेज पे देखिए, जो कटोरी आप सूजी लिए थे उसी कटोरी से ½ कटोरी चीनी डाल दीजिए। अब सूजी इस तरह से गाढ़ी हो गई तो मैं इसमें देखिए थोड़ी सी मैं इलायची पाउडर डाल देती हूँ। देखिए सूजी मेरी बहुत अच्छी तरह से गाढ़ी हो गई है, एक डो की तरह हो गई है। देखिए अब मैं इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। तो फ्रेंड देखिए, रसमलाई बनाने के लिए मैं 1 लीटर फुल क्रीम दूध का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी दूध ले सकते हैं, गाय का ले सकते हैं या फिर भैंस का ले सकते हैं या फिर पैकेट वाले भी दूध भी यूज़ कर सकते हैं, पर वो फुल क्रीम दूध होनी चाहिए, तभी आपकी रसमलाई बहुत अच्छी बनेगी। अब मैं दूध को इसी तरह से चलाते हुए थोड़ी सी गाढ़ी कर लेती हूँ। तो दूध देखिए अच्छी तरह से उबल चुकी है और ये बॉयल होते हुए थोड़ी सी गाढ़ी भी हो गई है। अब मैं इसमें चीनी डाल देती हूँ। तो देखिए मैं इसी कटोरी से ½ कटोरी चीनी डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं रसमलाई बनाने के लिए गाय की दूध यूज़ की हूँ, तो इसकी कलर जैसे कि देखते हैं कि हल्की सी येलो कलर पर होती है। और इसमें अच्छी टेस्ट और अच्छी कलर आने के लिए देखिए मैं थोड़ी सी केसर डाल देती हूँ। तो इधर मेरी दूध धीरे धीरे उबल रही है। मैं गैस के फ्लेम स्लो कर दी हूँ और इसे धीरे धीरे उबलने के लिए मैं छोड़ दी हूँ। तो आइए तब तक मैं चेक कर लेती हूँ सूजी को। तो सूजी देखिए मेरी ठंडी हो गई है। तो इस तरह से हाथों में थोड़ी सी घी लगा लीजिए और घी लगा करके सूजी को अच्छी तरह से चिकना कर लीजिए। तो सूजी को मैं चिकना कर ली हूँ। अब मैं इसमें डालने के लिए मैं कुछ स्टफिंग तैयार कर रही हूँ। तो देखिए मैं ये मावे ली हूँ, ये मेरी होममेड मावे हैं, मैं घर में ही बना करके इसे तैयार की हूँ। तो मावे में देखिए मैं 2 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। मैं छोटी वाली चम्मच से ही डाल रही हूँ। तो 2 चम्मच मैं शुगर पाउडर ली हूँ और थोड़ी सी इलायची पाउडर। अब मैं मावे में अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। तो मैं मावे में इलायची पाउडर और चीनी पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। तो ये मेरी स्टफिंग बन करके तैयार हो गई है। तो आइए मैं आपको रसमलाई की टिक्की बना करके दिखा रही हूँ। तो देखिए मैं सूजी इस तरह से हाथों में ले ली हूँ और इसे गोल कर लेती हूँ अच्छी तरह से चिकना करके। बीच में देखिए इस तरह से हल्के से गड्ढा कर दीजिए और इसमें देखिए थोड़ी सी स्टफिंग इस तरह से डाल दीजिए। और इसे डालने के बाद देखिए इस तरह से चिकना करके देखिए अच्छी तरह से लॉक कर दीजिए। तो इसी तरह से मैं सारे सूजी की टिक्कियाँ बना करके तैयार कर लेती हूँ।
तो फ्रेंड देखिए, मैं धीमी आंच पर बिल्कुल स्लो फ्लेम पर मैं दूध को इस तरह से उबलने के लिए छोड़ दी थी। और दूध भी देखिए बहुत अच्छी तरह से उबल करके थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी सी हो गई है। और इसकी कलर भी देखिए कितनी सुंदर कलर हो गई है। और जब तक मेरी दूध उबल रही थी तब तक मैं सूजी की इस तरह से रसमलाई बना करके तैयार कर ली हूँ। अब मैं इसे उबलते हुए दूध में मैं इसे डाल देती हूँ। तो इसी तरह से देखिए, मैं धीरे धीरे सारे रसमलाई को मैं दूध में डाल दी हूँ और इसे एक उबाल यानी कि एक अच्छी तरह से उबाल आने तक इसे पका लेती हूँ। और इसी के साथ मैं इलायची पाउडर डाल देती हूँ। 1/4 चम्मच मैं इलायची पाउडर डाली हूँ ताकि इसकी फ्लेवर बहुत अच्छी आए। अब मैं धीरे धीरे इसे अच्छी तरह से चला देती हूँ। बस हल्के हल्के हाथों से ही इसे चलाने की कोशिश कीजिए, नहीं तो ये टूट जाएगी। बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो फ्रेंड रसमलाई में देखिए अच्छी उबाल आ गई है और इसे मैं 1 मिनट तक अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ देती हूँ। और देखिए जैसे जैसे ये रसमलाई पक रही है दूध में, वैसे वैसे देखिए सारी रसमलाई इस तरह से ऊपर तैरने लग रही है। देखिए ऊपर आ जा रही है। तो ये मेरी रसमलाई बन करके तैयार हो गई है। तो फ्रेंड देखिए, ये मेरी स्टफिंग वाली रसमलाई बन करके तैयार हो गई है। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडी होगी और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो मैं इस तरह से कुछ बादाम की कतरन ली हूँ, इसके ऊपर डाल देती हूँ और थोड़ी सी पिस्ता की कतरन डाल रही हूँ। ये रसमलाई सूजी से बनी हुई है, पर आप एक बार बना करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगी और इसे बनाना भी बहुत आसान है। और ये रसमलाई इतनी टेस्टी बनती है कि आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि आपको ये घर में बनाई हुई रसमलाई है। तो मैं आपको इस तरह से प्लेट में सर्व करके दिखा रही हूँ। तो मैं एक प्लेट में इस तरह से सर्व की हूँ। अब आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ। देखिए कट करके दिखा रही हूँ। इसके अंदर की स्टफिंग मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इसके अंदर की स्टफिंग मावे की स्टफिंग है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और ये रसमलाई आप एक बार बना करके अगर घर पे खाएंगे तो आपको बार बार बनाने की इच्छा होगी। तो फ्रेंड आप इस तरह के रसमलाई बनाइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी सूजी और मावे की स्टफिंग वाली रसमलाई कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।